आखिर कौन था वो 7 फुट लंबा मराठा योद्धा जिसने अपनी तलवार के एक प्रहार से खूंखार हाथी को बीच में से चीर डाला और हजारों लोगों के सामने बचा ली अपने राजा शिवाजी महाराज की इज्जत। ये कहानी है 17वीं शताब्दी की, जब छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण भारत पर विजय पाने निकले थे। लेकिन ये सिर्फ एक हाथी को एक तलवार से मारने की कहानी नहीं है। ये कहानी है दोस्ती की, वफादारी की और उस हिंदुत्व स्वराज की जो मराठाओं ने मुगलों और सल्तनतों के खिलाफ खड़ी की थी। 6 जून 1674 मराठा साम्राज्य का वो ऐतिहासिक दिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ। ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व स्वराज की स्थापना का प्रतीक था। शिवाजी महाराज जो पहले से ही गुजरात से बंगाल तक के विदेशी आक्रमणकारियों को चुनौती दे चुके थे, अब एक पूर्ण सम्राट बन चुके थे। उनके साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, लेकिन उत्तर में औरंगजेब की मुगल सल्तनत की धाक अब भी बरकरार थी। उधर दक्षिण भारत में स्थिति और भी खराब थी। बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही और पुर्तगालियों के आक्रमण ने वहां के हिंदू राज्यों को तबाह कर दिया था। शिवाजी महाराज ने देखा कि अगर दक्षिण भारत को जीतकर मजबूत नहीं किया गया तो मुगल आसानी से पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए 6 अक्टूबर 1676 को विजयदशमी के पावन अवसर पर उन्होंने दक्षिण विजय अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में 25,000 घुड़सवार और 40,000 पैदल सैनिक शामिल थे। सेना के आगे आगे जय भवानी के नारे गूंज रहे थे। शिवाजी महाराज का उद्देश्य था दक्षिण में उन राज्यों को मुक्त करना जो इस्लामी सल्तनतों के जुल्मों का शिकार हो चुके हैं। और इस अभियान की पहली मंजिल थी चिलखेदरा किला, जिसे उन्होंने आसानी से जीत लिया। फिर शिवाजी महाराज की सेना ने जिंजी और विलोर जैसे किलों पर कब्जा किया। लेकिन इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था गोलकुंडा की राजधानी हैदराबाद, जिसे उस समय भाग्यनगर कहा जाता था। भाग्यनगर के नवाब अबुल हसन कुतुब शाह को शिवाजी महाराज की ख्याति पहले से ही पता थी, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण के तट तक शिवाजी का नाम हवा की तरह फैला हुआ था। कुतुब शाह जानता था अगर शिवाजी दक्षिण में मजबूत हो गए तो उनकी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और जब शिवाजी महाराज भाग्यनगर पहुंचे तो पूरे शहर में उत्सव का माहौल था। सड़कें फूलों से सजी हुई थी, हजारों लोग जयकारे लगा रहे थे। शिवाजी महाराज के हैदराबाद पहुंचते ही कुतुब शाह ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन उसके मन में एक योजना थी। उसे मराठा सेना की कमजोरी का पता लगाना था। लेकिन शिवाजी महाराज अकेले मराठा योद्धा नहीं थे जो हैदराबाद पहुंचे थे। उनके साथ थे उनके बचपन के दोस्त, उनकी मराठा सेना के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक येसाजी कंक। येसाजी कंक कोई साधारण सा योद्धा नहीं थे। उनका जन्म 1630 के आसपास पुणे जिले के कंक गांव में हुआ। कंक गांव जो सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा है, वहां के लोग जन्म से ही योद्धा होते हैं। और येसाजी कंक तो बचपन से ही असाधारण थे। उनकी लंबाई 7 फुट से भी ज्यादा थी, कंधे चौड़े और ताकत ऐसी कि एक हाथ से भारी पत्थर को भी उठा सकते थे। इतिहासकारों के अनुसार येसाजी का वजन लगभग 120 किलो था और उनकी भुजाओं की मांसपेशियां लोहे की तरह मजबूत थी। येसाजी और शिवाजी महाराज की दोस्ती बचपन की थी। जब शिवाजी महाराज ने 1645 में हिंदुत्व स्वराज की शपथ ली तो येसाजी पहले योद्धाओं में से एक थे। वो मावला थे, यानी शिवाजी के सबसे वफादार सैनिक। मराठाओं में मावला शब्द का मतलब है पहाड़ी योद्धा, जो तेज रफ्तार, चालाकी और बहादुरी के लिए मशहूर थे। येसाजी ने शिवाजी महाराज के हर प्रमुख अभियान में हिस्सा लिया था। 1659 में अफजल खान के मरने के समय भी वो उनके साथ थे। 1664 के पुरंदर की संधि के दौरान भी और 1670 में सूरत लूट के समय भी हर पल वो साय की तरह शिवाजी महाराज के साथ चल रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूमिका आई 1666 में, जब शिवाजी को आगरा में औरंगजेब ने कैद कर लिया। येसाजी ने ही आगरा से भागने की गुप्त योजना बनाई थी।
उन्होंने मिठाइयों के डब्बों में छिपकर शिवाजी को बाहर निकालने का इंतजाम किया। इतिहासकार लिखते हैं कि येसाजी ने रास्ते में मुगल सैनिकों को चकमा दिया और शिवाजी को सुरक्षित महाराष्ट्र वापस पहुंचाया। लेकिन येसाजी की जिंदगी सिर्फ योद्धाओं की नहीं थी। वो एक सच्चे मराठा थे जो पूरी तरह से धर्मनिष्ठ, वफादार और हमेशा राजा की इज्जत के लिए खुद को बलिदान करने को तत्पर रहते थे। अब आते हैं उस ऐतिहासिक घटना पर जो येसाजी को अमर बना गई। सन 1677 का वो दिन जब शिवाजी महाराज भाग्यनगर के कुतुब शाही दरबार में पहुंचे। दरबार भव्य था। कुतुब शाह ने शिवाजी का स्वागत किया, उन्हें घोड़े, हथियार और युद्ध सामग्री भेंट की। लेकिन बातचीत के दौरान कुतुब शाह ने एक चाल चली। कुतुब शाह ने शिवाजी को कहा, महाराज, मैंने आपकी विशाल सेना देखी, लेकिन इसमें एक भी हाथी क्यों नहीं है? क्या मराठा हाथियों से डरते हैं? यह सवाल शिवाजी महाराज के लिए अपमानजनक था, क्योंकि मराठा सेना पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए बनी थी, जहां घुड़सवार तेजी से हमला करते और भाग जाते। हाथी ले जाना सेना की गति कम कर देता था। शिवाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नवाब साहब, हमारे सह्याद्री पर्वतों पर हाथी लाना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास 50,000 ऐसे सैनिक हैं जो एक हाथी को भी चीर सकते हैं। वो हमारे मावला हैं, तूफान की तरह आते हैं और दुश्मन को काट कर निकल जाते हैं। शिवाजी की इस बात पर कुतुब शाह हंस पड़ा, लेकिन उसके मन में शक था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसने शिवाजी से पूछा, क्या आपके पास ऐसा कोई योद्धा है जो हमारे सबसे ताकतवर हाथी से मुकाबला कर सके? तब शिवाजी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आजमा कर देखिए। तब कुतुब शाह ने दरबार पर नजर दौड़ाई और उसकी नजर येसाजी कंक पर रुकी। येसाजी उस समय दरबार में खड़े थे। 7 फुट का कद, मजबूत काया, कमर पर तलवार बंधी और चेहरे पर निर्भीकता। कुतुब शाह ने इशारा किया, क्या ये आदमी मुकाबला करेगा? शिवाजी ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, कल मैदान में परीक्षा कर सकते हैं। फिर क्या था, ये खबर पूरे भाग्यपुर में फैल गई कि मराठाओं की सेवा का एक योद्धा कुतुब शाह के सबसे ताकतवर और खतरनाक हाथी के साथ मुकाबला करेगा। शहर के हर कोने में चर्चा हो रही थी, आखिर एक इंसान हाथी से कैसे लड़ेगा? हजारों लोग इकट्ठा होने लगे। मैदान को गोलाकार बनाया गया। चारों तरफ ऊंची दीवारें, एक तरफ कुतुब शाह का सिंहासन तो दूसरी तरफ शिवाजी महाराज का। फिर शुरू हुआ युद्ध। कुतुब शाह के सैनिकों ने अपना खूंखार हाथी लाया। नाम था गज सिंह। यह हाथी इतना ताकतवर था कि उसे काबू करने के लिए 25 मजबूत आदमियों की टुकड़ी लगती थी। हाथी को मदिरा पिलाई गई ताकि वो और उग्र हो जाए। जंजीरें खोली गई और हाथी गरजता हुआ मैदान में आया। येसाजी सिर्फ एक नंगी तलवार लेकर खड़े थे। कोई ढाल नहीं, कोई सहारा नहीं। हाथी ने येसाजी को देखा और सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ा। येसाजी ने चपलता दिखाई। वो इधर उधर लुढ़कने लगे और छलांग लगाने लगे। उस समय हाथी की सूंड हवा में लहरा रही थी। हाथी के दौड़ने से जमीन कांप रही थी। दर्शक सांस थामे देख रहे थे। 30 मिनट बीत गए और येसाजी की चपलता से हाथी थकने लगा। तब येसाजी ने मौका देखा और हाथी के सूंड पर जोरदार प्रहार किया। तलवार इतनी तेज थी कि सूंड कटकर अलग हो गई। खून बहने लगा और हाथी और भी पागल हो गया। वो इधर उधर भागने लगा, लेकिन येसाजी ने पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार सामने से येसाजी ने हाथी की छाती पर वार किया और तलवार सीधे दिल में जाकर लगी। वो खतरनाक हाथी धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी छाती पूरी अलग हो चुकी थी। पूरा मैदान सन्नाटे में था। फिर अचानक जयकारे गूंजने लगे, जय भवानी, जय येसाजी। कुतुब शाह सदमे में था। वैसे देखा जाए तो हाथी वाली घटना येसाजी की जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके अलावा भी येसाजी ने कई बड़े बड़े कारनामे किए थे, जैसे फोड़ा किले की लड़ाई, जिस पर शिवाजी के बाद संभाजी महाराज ने फोड़ा पर हमला किया। हालांकि पुर्तगाली मजबूत थे, लेकिन येसाजी ने रणनीति बनाई और रात में चुपके से किले में घुसे, दरवाजे तोड़े और लड़ाई में अकेले येसाजी ने 20 पुर्तगालियों को मार गिराया। तब संभाजी ने उन्हें कंक प्रभु की उपाधि दी। इसके अलावा पुरंदर किले की 1665 की घटना में भी, जब मिर्ता बाजीराव ने शिवाजी को धोखा दिया, येसाजी ने ही विद्रोहियों को दबाया। वे युद्ध में हमेशा आगे रहते थे, कभी घुड़सवार के रूप में तो कभी पैदल योद्धा के रूप में।
उनकी तलवार भवानी नाम की थी, जो कभी भी अपना निशाना चूकती नहीं थी। येसाजी कंक की मृत्यु 1689 के आसपास हुई, लेकिन उनकी कहानियां आज भी महाराष्ट्र के गांव में गाई जाती है, जो साबित करती है वो सिर्फ योद्धा नहीं, प्रेरणा थे। इतिहासकार जद्दूनाथ सरकार ने लिखा है कि येसाजी जैसा मावला ही शिवाजी की रीढ़ थे। आज कंक गांव में उनकी समाधि है, जहां लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे वीर योद्धा को मेरा शत शत नमन। कमेंट बॉक्स में येसाजी अमर रहे अवश्य लिखिएगा। और अगर आपको येसाजी कंक की ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।